नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं शौर्य टाइम्स न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति डॉक्टर नितिन वर्मा के सेंट्रल ग्रुप का शुभारंभ। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। शहर में सफलतापूर्वक हुआ। सेंट्रल ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी डॉक्टर नितिन वर्मा एवं उनकी टीम के इस ग्रुप के अंतर्गत हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, मीडिया सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर तथा इंश्योरेंस के साथ साथ विभिन्न सेक्टर्स भी सम्मिलित हैं। सेंट्रल ग्रुप की जानकारी देते हुए डॉक्टर वर्मा ने यह बताया कि इस ग्रुप की शुरुआत 2015 में गुजरात से हुई, जिसका विस्तार उन्होंने दिल्ली एवं मध्य प्रदेश में भी किया है। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर में सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सर्किल एंड फार्मेसी, एजुकेशन सेक्टर में लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सेक्टर में एस्पायर स्पोर्ट्स, इंश्योरेंस सेक्टर में कोटक हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, मीडिया सेक्टर में दैनिक राजरानी खबर जैसे स्टार्टअप शामिल हैं। गोयंका साहब के साथ मिलकर काम किया। देन वहाँ से मूव ऑन हुआ था तो मैं एलबीएस में आया। भूपेंद्र श्रीवास्तव सर के साथ में वहाँ पे काम किया। मेन मेरा हॉस्पिटल बना जो जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा काम किया वो है भोपाल केयर हॉस्पिटल, जो मोतिया तालाब रोड पे है। और जो यहाँ पे 12 नंबर स्टॉप पे जो सेकंड पार्ट भोपाल केयर हॉस्पिटल 2 जो ओपन हुआ है, उसकी नींव मैंने रखी थी। देन वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मैं तृप्ति हॉस्पिटल गया था लाल घाटी। तो इन सारे हॉस्पिटल्स में सीखने के बाद कि कैसे हॉस्पिटल को चलाया जाता है, क्या क्या चीज़ अपने को चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, और फाइनेंशियल कैसे अपन सपोर्ट ले सकते हैं लोगों से, और अपना खुद का हॉस्पिटल कैसे चला सकते हैं, ये सारा जो मैंने पढ़ा था वो सारा सीखा 3 साल। उसके बाद विदिशा में जाके मैंने पहला अपना हॉस्पिटल डाला, विदिशा केयर हॉस्पिटल, और उसका नाम भी मैंने भोपाल में जहाँ मैं सबसे ज़्यादा टाइम रहा हूँ, जनरल मैनेजर मुझे बनाया गया था भोपाल केयर हॉस्पिटल में। तो उसी की चेन मैंने आगे क्रिएट करी। मैंने परमिशन ली, हमारे जो डायरेक्टर सर थे, मेहता सर थे, कि मैं आपका नाम यूज़ कर सकता हूँ। उन्होंने बोला बेशक आप यहाँ पे काम करें, और आपने हमारे इस अस्पताल को बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया और सेकंड ब्रांच तक ओपन करवाई, NABH वगैरह सारा करवाया। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट में उनका मैंने कंट्रीब्यूट किया। और जब मैं अपना खुद का डाला इंडिविजुअल हॉस्पिटल सोल, वो भी अभी 2 साल तक उसको चलाने के बाद में क्या है कि थोड़ा सा रेंट वाला जो इशू है वो आने लगा था। तो फिर मैंने अभी इसको चेंज करके एक अपना खुद का ज़मीन लेके उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो वाला प्रोसेस अभी चल रहा है। उसके बाद मैं शिवपुरी गया, और शिवपुरी के बाद वापस लौट के भोपाल आया। तो अब भोपाल में मैंने सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हमारा खुद का है, जिसके मेंबर्स हैं मेरी मदर जो है ओनर है सेंट्रल ग्रुप के, मेरी वाइफ, ये हैं HR हेड एज वेल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्राची यहाँ पर है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और हर्षदीप सक्सेना है, ये मार्केटिंग हेड है। सेंट्रल ग्रुप क्या क्या सेवाएं देगी? सेंट्रल ग्रुप एक पूरे सेक्टर्स का एक निचोड़ है। उसमें सबसे मेजर सेक्टर जो आता है, सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर आता है, जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर आता है, जिसमें हमारी खुद की सर्कल एंड फार्मेसी है, जो मेरी खुद की एक स्टार्टअप है, जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब मैं ही हूँ। उसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताया था, हमने स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी खोली थी। देन मूव ऑन करते हैं, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी हम लोग कोटक लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितने भी पेशेंट्स हैं उन लोग को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, वो काम भी हम लोग करते हैं। और एक सबसे लास्ट में हमारा स्पोर्ट्स का वेंचर है, जिसमें भोपाल में जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसको हम लोग मैनेज करते हैं। मतलब आप लोग ये सोचेंगे कि यार स्पोर्ट्स में हॉस्पिटल्स और आप लोग कैसे मैनेज करोगे, पर स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स रहते हैं उनको इंजरी होना, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, चोट लगती है, तो फर्स्ट एड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सोचा कि यार चलो स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम लोग जाके देखते हैं। तो जो हमारा पहला इवेंट हुआ था अभी गुजरात और मध्य प्रदेश। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं जाते आते ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे यहाँ पर आए और हमें मोटिवेट किया कि आप अपने ग्रुप के बारे में बताइए, और कैसे इस ग्रुप के माध्यम से हम लोग रोज़गार जनरेट कर सकें। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का मेन काम रहता है, जो गवर्नमेंट करती है, एक छोटा सा व्यवसाय करके जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार देना, वो काम हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने हॉस्पिटल खोल के हम लोगों ने 25 से 30 लोगों को जॉब पे रखा, तो एक व्यवसाय अभी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ना मैंने जैसा कि बताया, मेरे सफलता का सबसे मेन श्रेय मैं देना चाहूँगा मेरे पिताजी को, उसके बाद मेरी माता जी, और सबसे लास्ट में जब मेरी मैरिज हुई तो मेरी वाइफ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और ओवरऑल मेरी फैमिली ने भी पूरा मुझे सपोर्ट किया हर
जहाँ पे मुझे सपोर्ट लगा, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ में रही है, मेरे पार्टनर्स, मेरे रिलेटिव्स, तो इन लोगों ने मुझे बहुत, तो वो हम लोगों ने स्पॉन्सर्स भी किया था और स्टूडेंट्स को और प्लेयर्स को जो प्लेयर मतलब पार्टिसिपेट किए हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनको हमने फर्स्ट एड एज वेल एज फिजियोथेरेपी सारा प्रोवाइड किया। सर आपने मेरी डिग्री नहीं बताई, डिग्री सर मेरा स्पेशलाइजेशन अगर देखा जाए तो PGDM बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में हुआ है। PGDM मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इट इज़ इक्विवेलेंट टू MBA। MBA डिग्री होती है और PGDM होता है डिप्लोमा। जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे IIM अहमदाबाद, ये इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो वो PGDM करवाता है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, वो PGDM करवाते हैं डिप्लोमा, और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो MBA करवाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि PGDM डिप्लोमा है 2 साल का और MBA एक डिग्री, मतलब बट दोनों इक्विवेलेंट ही होते हैं। आपके ये सेंटर इस तरह की आप जैसे पूरी जगह जी, विदिशा विदिशा है। चल रहा आपका कार्यक्रम, देखिए, कितने जिलों में है? गुजरात में अपना चल रहा है एक स्टार्टअप जो मैंने बताया, उसके बाद दिल्ली के बाद में अपना MP। बस अभी फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए शौर्य टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।